में उत्तर प्रदेश एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष हैं और जमीयत वलीउल्लाह के अध्यक्ष भी हैं। उनको मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इस मामले में मुफ्ती काजी और उमर गौतम की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। दोनों से कलीम सिद्दीकी के लिंक मिले हैं। आरोप है कि विदेश से करोड़ों रुपए कलीम सिद्दीकी के खाते में आए हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस का कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पर हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग जुटाने का आरोप है। आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। मौलाना कलीम यूट्यूब के जरिए भी लोगों को धर्मांतरण करने और धर्मांतरण के रैकेट में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा था। इन्होंने ही अभिनेत्री सना खान का निकाह भी कराया था। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर आरोप है कि वो लालच देकर अवैध तरीके से लोगों का धर्मांतरण करवा रहे थे और उसके लिए उकसा रहे थे। वो अपना ट्रस्ट चलाने के साथ तमाम मदरसों को भी फंडिंग करते थे और मौलाना कलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला और अवैध तरीके से भेजी जाती थी। उमर गौतम और मुफ्ती काजी से उनके लिंक जुड़े हैं। यूपी एटीएस के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी के खाते में 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से आए थे। उनके अकाउंट में कुल 3 करोड़ रुपए आए थे। वहीं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान ने उनकी गिरफ्तारी पर विरोध जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और इन मुद्दों पर सेक्युलर पार्टियों की खामोशी भाजपा को और मजबूती दे रही है। तो यूपी एटीएस की अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है और इसमें उमर गौतम के बाद अब मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी की गई है। कोर्ट में उनको पेश कर दिया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि विदेशों से उनके एनजीओ को फंडिंग मिलती थी। उनके यूपी एटीएस के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी के खाते में 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से आए थे और उनके अकाउंट में कुल 3 करोड़ रुपए आए थे। तो वहीं अब तो इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है ललन सिंह जी। ये आम आदमी पार्टी के विधायक है अमानतुल्लाह खान। इन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर, क्योंकि चुनावी वक्त चल रहा है, इन्होंने स्टार्ट किया है। लेकिन अगर इसको देखा जाए, जो अवैध धर्मांतरण के तार लगातार इससे पहले उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई थी, ये जो एक सिंडिकेट निकल कर आ रहा है ललन जी, किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत साफ है, ये पूरी दुनिया में एक आतंक और उग्रवाद और कहीं भारत के अंदर नक्सलवाद, अब ये एक नया तमाशा धर्मांतरण का जो एक पूरा सिंडिकेट पूरे हिंदुस्तान में प्लान में काम चल रहा है। इसके ऊपर अगर हमारा एटीएस, हमारी एजेंसी, हमारी इंफॉर्मेशन के जो सेंटर हैं, वो अगर सख्त और सतर्क हो गए तो गलत क्या है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये देश, संविधान ने हमें इस तरह का अधिकार दिया है कि हम फंडामेंटल राइट्स के तौर पे हम किसी धर्म के साथ रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन ये तो प्लानिंग धर्मांतरण की हो रही है, जिसमें पहले गौतम की जबरदस्त प्लानिंग मिली थी। अब अगर सिद्दीकी, जिसको 2 करोड़ रुपए उसके बैंक में आ रहे हो और विदेशों से आ रहे हो, और अगर आप पार्टी का एक विधायक उसको समर्थन कर रहा हो, तो क्या है? राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता की उम्मीदें। और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, इसमें हर पार्टी धर्म और जाति के नाम पे सत्ता के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत शर्मनाक है। मैं आपको बताऊं, आतंक पर अंकुश लगाना निहायत जरूरी है। उसी तरह धर्मांतरण, ये क्या है? इस तरह का इस सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने की कार्यक्रम चल रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि एटीएस अपने कामों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस तरह का राजनेताओं का जो समर्थन है, बयानबाजी है कि सब चुनाव के कारण इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये सब गलत बात है। ये जो एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज किसी के दबाव में नहीं काम करती। हम लोगों ने 35 साल नौकरी की है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में। हम बहुत मान के चलते हैं कि हमें प्रजातंत्र में और प्रशासन और शासन के अंतर में रहना पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि हम किसी गलत काम को एक्सेप्ट कर ले। तो एजेंसी अपना काम करे और ये कृपया करके आप या किसी भी दल का, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, इनको एजेंसी के कामों में दखल अंदाजी नहीं करने चाहिए। और धर्मांतरण से क्या हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में एक
फसाद का माहौल बन रहा है। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप पार्टी अगर इस तरह से उत्तर प्रदेश में एक सिद्दीकी को समर्थन करती है तो फिर देखिए देश का माहौल क्या होगा। और धीरे धीरे मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को इसमें सह मिलेगा और जो हम एक दबाव बना रहे हैं उसका नुकसान होगा। धर्म सिंह जी, धर्मांतरण को लेकर भारत में कानून है और कानून के मुताबिक धर्मांतरण हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरोप ये बड़े संगीन लग रहे हैं कि गुमराह करके अवैध तरीकों से लालच देकर, पैसे देकर और शादी का भी लालच देकर धर्मांतरण के तरीके सामने आए हैं। कई माइनर जो नाबालिग हैं उनके धर्मांतरण की बात भी सामने आई है, उमर गौतम से लेकर, और कई इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे में जब पुलिस या फिर सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो इसमें पॉलिटिकल नैरेटिव क्यों जोड़ दिया जाता है? आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर सबसे बड़ी अभी आफत यही है कि हर आदमी लोकतंत्र का नाजायज फायदा उठा रहा है। हमारे भारतीय संविधान ने मूलभूत सिद्धांत दे दिए हैं कि भाई आपकी ये सिद्धांत आपको हम प्रदत्त कर रहे हैं कि आप धर्म संबंधी आपको अधिकार है, लेकिन ऐसा उसमें नहीं है कि आप किसी को, दिव्यांग को, किसी नाबालिग को, किसी को आर्थिक मदद देकर और किसी को मोटिवेट, ब्रेन वॉश करके इस तरह का माहौल बनाइए। और उत्तर प्रदेश में ये शुरुआत आज का नहीं है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अब ये चीजें हिंदुस्तान के हर राज्यों में मिल रहा है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो जाकिर मूसा के जैसे लोग बाहर बैठे हुए हैं। भारत के अंदर कुछ इस तरह के नमूने हैं जो लगातार इसके ऊपर समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि इससे क्या होगा। भारत की जो एक छवि है दुनिया के अंदर भी खराब होगी और एकदम साफ है। यकीन के तौर पे बोल सकता हूँ कि जो धर्मांतरण है, अगर वो अपने दिलचस्पी से, अपने मतलब शौक से, अपने इच्छा से अगर होता है तो उसमें कोई नाराज नहीं है, लेकिन जब पता चलता है कि किसी आर्थिक कारणों से ब्रेन वॉश करके दिव्यांग बच्चों को और मोटिवेट करके इस तरह की हरकत और उसके बाद दबाव बनाते हैं, तो गौतम हो और चाहे सिद्दीकी हो, इसके ऊपर समर्थन देने वाला बहुत बड़ा नुकसान कराएगा और देश की छवि बिगाड़ रहा है। ये सबसे दुखद है क्योंकि देश की सुरक्षा और उसकी छवि दुनिया में, आज हमारे प्रधानमंत्री विदेश गए हैं, 4 दिनों की उनकी बड़ी प्रोग्राम है, वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की तैयारी में, और दुनिया मान रही है। तो फिर ये धर्मांतरण ये क्या चीज है? चाहे वो किसी भी धर्म में आप उसको ले जाएं, लेकिन वो इच्छा से होनी चाहिए। और ये आपका जो विधायक है, इनको इस तरह की समर्थन, ये आप एजेंसी नहीं है, आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? आप नेता हैं, नेता की बात कीजिए, आम लोगों का विकास की बात कीजिए, मगर हर जगह किसी भी मौके पे हर क्षेत्र में नेताओं का ये नहीं है कर्तव्य और नहीं अधिकार कि वो किसी एजेंसी को लगातार मतलब आक्षेप करें और उसके अंदर एक दबाव बनाए जिससे कि वो काम करने में उनको मुश्किल हो। धर्म सिंह जी, जब इस तरीके के बयान आते हैं और खासकर जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, जिम्मेदार नेता जिनको पब्लिक चुन के भेजती है, कहीं से भी कोई भी प्रतिनिधि चुन के आता है तो किसी एक विशेष कम्युनिटी के वोट से नहीं आ जाता, उसमें मुस्लिम, हिंदू, तमाम जितने भी वहां पर कम्युनिटी होती है सभी का वोट थोड़ा थोड़ा शामिल रहता है। अब ऐसे में एक तो पब्लिक सेंटिमेंट्स की तो हानि होती है, साथ ही क्या सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए लोग हैं उनकी कार्यप्रणाली पर भी, उनकी मोराल पर भी कुछ असर पड़ने की बात रहती है, सामने आती है इस तरीके की हरकतें जो हो रही हैं? देखिए, आपका कहना बहुत सही है, लेकिन आखिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस या एजेंसीज या इंटेलिजेंस ग्रुप में लोग रहते हैं वो भारत के ही नागरिक हैं और वो मानव जाति से ही बिलोंग करते हैं। आप उनके ऊपर लगातार एक नेता होने के कारण प्रशासनिक कोई मजबूती आपके पास है, आप किसी राज्य में सरकार चला रहे हैं या केंद्र में सरकार चला रहे हैं, तो किसी एजेंसी के ऊपर अगर आप दबाव देंगे तो हर वक्त केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके ऊपर निगरानी नहीं कर सकता। ये भारत बहुत बड़ा आबादी और क्षेत्रफल का देश है, यहाँ तरह तरह की एजेंसियां काम कर रही हैं और काम करने का उनका तरीका होता है। सीबीआई हो, एनआईए हो, एसपीजी हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो या आर्मी हो, ये कहने की बात है, मानवता आप रखते भी और मानवाधिकार की बात करते हो, ये तो खराब बात है। आप चाहे वो दिल्ली के दंगे को देख लीजिए या हिंदुस्तान के किसी कोने में देखिए और अब जम्मू कश्मीर में देखिए, अनावश्यक मुफ्ती जी बोल रही हैं कि फिर 370 और 35 को हम हटाना और उसके लिए अभियान शुरू करेंगे। अरे देश एकदम साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया में अपना वजूद को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तालिबान और अलकायदा जैसों को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो आप एक धर्मांतरण और एक अजीब टाइप का एक सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने पे लगे। ये गांधी जी
है। यहाँ पे चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इनके सबकी एक सम्मान है। लेकिन कुछ लोग इसको प्लान वे में कर रहे हैं और इसका सोच ये है कि धीरे धीरे भारत की छवि को खराब किया जाए और दुनिया में बताया जाए कि साहब यहाँ पे किसी धर्म को दबाया जाता है। लेकिन मैं दावे के कह सकता हूँ, मैं फौजी हूँ, पैरामिलिट्री का अफसर रहा हूँ, कभी भी धर्म के नाम पे भारत में कोई भी एजेंसी काम नहीं करती, क्योंकि बहुत सचेत होकर काम करती है। उसको भी अपने सामने वाले को जवाब देना है। सरकार बदलती रहती है, पार्टियां आती जाती हैं, प्रजातंत्र में ये मौका होता है। ठीक है सर। 40 साल नौकरी करती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ललन सिंह जी एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए।